नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 15 है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिलिंद पन्हु है, क्या है? संस्कृत नाटक है ये, पाली ग्रंथ है, जैन वृतांत है, फारसी महाकाव्य है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हु जो है वो एक पाली ग्रंथ है जिसमें मीनांडर शासक तथा नागसेन जो कि एक बौद्ध जानकार थे, इनके बीच की वार्तालाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधार शैली एक संश्लेषण है। गांधार शैली के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए भारतीय तथा फारसी कला का मिश्रण, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। जिसका राइट आंसर होगा वो है भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार शैली जो है वो पश्चिमी प्रांत में यूनानी कला शैली के प्रभाव से विकसित हुई थी। गांधार कला शैली जो है वो कनिष्क के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी तथा ये जो कला शैली है इसका जो केंद्र है वो बुद्ध भगवान का है, जिनमें उनकी बुद्ध प्रतिमा बनी हुई है और ये जो बना हुआ है वो स्लेटी काले पत्थरों तथा पकी हुई मिट्टी चूने पत्थर से मूर्तियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोनगिरी ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी उड़ीसा में, डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का जो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है तथा यहाँ पर 100 से अधिक जैन तीर्थ मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 के काउंसिल एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डी प्रांतीय स्वायत्ता। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 का जो अधिनियम है भारतीय शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो निर्वाचन पद्धति है वो सांप्रदायिक आधार पर की गई, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद साबरमती, मूसी नदी, चंबल नदी, डी गोदावरी। जो इसका राइट आंसर होगा वो है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नगर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कहाँ अयनवर्ती वर्षा होती है? निम्नलिखित में कहाँ अयनवर्ती वर्षा होती है? कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, हुआंगो घाटी में, मरे डार्लिंग घाटी में। इसका राइट आंसर होगा वो होगा कांगो घाटी। कांगो घाटी में ही कांगो नदी बहती है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और यहाँ पर ही इस घाटी में अयनवर्ती वर्षा होती है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। इसका राइट आंसर होगा वो है कैरेबियन सागर में। जो टॉर्नेडो है वो कैरेबियन सागर में उठता है। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र में ये चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर कार, कटलरी उद्योग, पोत निर्माण उद्योग। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोटर कार। जो डेट्रॉइट जगह है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये यहाँ के मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। जिसका राइट आंसर होगा वो सी है, धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और उसके आचरण को मानने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, वैधानिक अधिकार।
जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 1974 में आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कमजोर एवं साधनहीन वर्ग के लोगों की दशा सुधारने, विशेष रूप से उनके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी तिल्ली, सी अग्न्याशय, डी पित्ताशय की थैली। इसका राइट आंसर होगा वो है यकृत। यकृत से जो है वो क्षारीय द्रव पित्त बाइल जूस निकलता है, जो कि बसा को विखंडित करने वाले पदार्थों की उत्प्रेरक क्रिया को बढ़ा देता है। यहाँ पर हमारे सीरीज के क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।